हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको फिजिकली, नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, पर्सनालिटी वाइज आपको कैसे व्यू करते हैं। अगर ये सवाल आपके भी माइंड में है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना। अगेन ये वीडियो बहुत ज़्यादा जनरल होने वाली है तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू यू, बिकॉज ये वीडियो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। सो टेक वॉट रेजोनेट्स ओनली, ओके। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। सो कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स हॉप राइट इनटू दिस वीडियो और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको ओवरऑल कैसे व्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन, जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप, लेट मी फिक्स द माइक फर्स्ट, ओके। तो आपके पर्सन आपको फिजिकली कैसे पहले व्यू करते हैं, लेट्स सी दैट। लेट मी कनेक्ट टू यू गाइस। पर्सन आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, लेट्स सी दैट। मुझे लगता है ये पाइल जो भी देख रहे हैं उनको ऐसे लगता है, उनका पहला इंप्रेशन ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे सूटर्स होंगे, आपके पास बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर्स होंगे। जो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर्स आपके पास होंगे, या फिर आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए लड़े हैं। मे बी आप मेल हो या फीमेल, आई डेफिनेटली फील आप एक ट्रबलसम पर्सन इस पर्सन को लग सकते हो, क्योंकि एज द मिनट दैट यू एंटर द रूम, मुझे लगता है काफ़ी लोग, उनको लगता है कि आपके लिए लड़ते हैं, या फिर आपकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, आप बहुत स्नीकी भी हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो, आप बहुत ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करने वाले इंसान दिखते हो। मुझे लगता है कि आपके, अब उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ना गुड जज ऑफ कैरेक्टर हो, आपको समझ आता है कि कौन सा इंसान कैसा है, उसको कैसे अप्रोच करना है, उससे क्या बात करनी है। सो दैट इज़ समथिंग जो आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप अपने बाल, जो भी यहाँ पे फीमेल है, अगर आप अपने बाल एक बन में बना के रखते हो तो आई थिंक आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक मेल हो तो मुझे लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ रहे हैं। ऑल्सो आपका फेस, जो भी आपका फेस का साइड लुक है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, रिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल। आपका जो पोस्टर है, मुझे ये भी आ रहा है मेल या फीमेल, अगर आपका कुछ तो पोस्टर है वाइल्ड स्टैंडिंग, जैसे आप खड़े रहते हो, आपका जो भी पोस्टर रहता है इस पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपका जो पूरा ड्रेसिंग है उसमें स्पेसिफिकली मुझे आ रहा है कि जिस तरीके के शूज़ या बूट्स आप डालते हो, जिस तरीके से भी अपने आप को स्टाइल करते हो, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बट मुझे लगता है उनको इसके साथ में ये भी समझ आता है कि आप का ये पूरा लुक जो वो पसंद कर रहे हैं वो और लोग भी पसंद करेंगे, बिकॉज पास्ट में इनको ऐसे लग सकता है, फिर इनको कोई खबर आई हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे सूटर्स होंगे, या फिर बहुत लोग आपसे बात करना चाहते होंगे पर वो रिस्क नहीं लेते, बिकॉज यू आर नॉट वेरी ओपन। मुझे लगता है कि इस पर्सन को लग सकता है कि आप थोड़े रिजर्व्ड हो, या फिर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, या फिर आप थोड़े चीज़ें अपने तक रखते हो। आप बहुत लोगों को जज नहीं बोलूँगी, बट मैं बहुत ऑब्जर्व करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वाला आपका स्किल है। बहुत ज़्यादा स्नीकी, मतलब स्नीकिंगली हो सकता है कि आप लोगों को देखते हो, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिवनेस है जो मुझे कैच हो रहा है। यस, आई डेफिनेटली फील कि इस पर्सन को लग सकता है कि जो भी आपके पास्ट में रह चुका होगा या फिर रहा होगा, उसके लिए आपसे दूर जाना एक सबसे बड़ा लॉस है। लाइक वो ये सोच सकते हैं कि आपको कौन छोड़ सकता है, लाइक यू आर अ कैच टू देम, सीरियसली। या अगर आपकी पर्सन ने आपसे ठीक से बात नहीं की है तो इस पर्सन को ये भी लग सकता है कि यू आर वेरी हार्ड टू अप्रोच। आपको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आप क्या बोल दो, आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, इट इज़ समथिंग जो आपको ही पता है। सो इट इज़ वेरी 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 क्वाइट एंड स्नीकी एनर्जी जो मैं कैच कर पा रही हूँ। यू आर नॉट वेरी ओपन और ब्लंट, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आपको आपकी पर्सनैलिटी को गेस करना पड़ता है, लाइक आपको डायरेक्टली कोई अप्रोच नहीं कर सकता, आपको गेस करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ मूड यू आर इन, और व्हाट काइंड ऑफ लाइक थॉट यू आर थिंकिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं उनको आप। साथ ही साथ में आप बहुत आप आपके लुक में कुछ तो बहुत लग्जीरियस है, इधर इट इज़ योर परफ्यूम जो बहुत लग्जीरियस है, या फिर आपका स्टाइल बहुत लग्जीरियस है जो उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है, ऐसे कि आप लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक अ सेलिब्रिटी हो, आप मेल हो या फीमेल। आई थिंक समथिंग अबाउट द वे जो आप
आप अपने बाल की केयर करते हो या फिर जिस तरीके का आपका बाल है, लाइक समथिंग अबाउट हेयर इज़ कमिंग सो मच। आपके बाल सिल्की हो सकते हैं या फिर बहुत ही वेल मैनेज्ड हो सकते हैं, लाइक समथिंग अबाउट योर हेयर पर्टिकुलरली, ओके, मेल या फीमेल। बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि आपका सेल्फ केयर, आपका पैम्पर और जिस तरीके से आप अपने आप को अपने हाइजीन को भी, मुझे लगता है जिस तरीके से आप स्मेल भी करते हो ना, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ वेरी लग्जरियस। या अगर आप में से कभी भी किसी ने कोई लग्जरी वॉच डाली है, लाइक ब्रांडेड वॉच डाली है, कोई ब्रांडेड आउटफिट डाला है, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने वो भी नोटिस किया है। दे गेट अ फीलिंग कि आप हाँ हाँ हाँ, आप थोड़े थोड़ी चूज़ी पिकी हो सकते हो अपने आउटफिट्स के साथ में, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक, अगर आप थोड़े से हम्बल भी हो, फिर भी आप अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने लुक्स को लेके बहुत पर्टिकुलर हो, बहुत परफेक्शनिस्ट हो आप, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान लगते हो उनको जो परफेक्ट ब्रांड्स डालना चाहेगा, या फिर ब्रांडेड नहीं तो एकदम वेल पुट टुगेदर आउटफिट डाल के आएगा, लाइक यू विल नॉट ड्रेस डाउन। मतलब आप कोई भी इवेंट में जा रहे हो, आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो लेस ड्रेसिंग करेगा। यू माइट बी ओवर ड्रेस्ड बट you are the best looking there, okay? So that is something स्पेसिफिकली अबाउट फिजिकल फैक्टर्स। मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें भी करते हो। सपोजिंग आपको कुछ उठाना है, जिस तरीके से आप वो चीज़ करते भी हो ना, इट इज़ वेरी, कैसे बोलूँ, उसमें एक नज़ाकत है या फिर उसमें एक पोस्टर भी आ रहा है मुझे, जिस तरीके से आप मूव भी करते हो। अगर आप में से कोई यहाँ पे डांसर है या फिर कोई एक तरीके से वॉक करता है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। या मुझे लगता है कि क्राउडेड प्लेसेस में भी आपको देखते हैं और ये थोड़ा आपसे आंखें छुपाते हैं या फिर आंखें बचाते हैं, या फिर आपको देखते नहीं है बिकॉज ये पर्सन थोड़े से शाय हो सकते हैं। अगेन वही एनर्जी आ रही है कि आप ना थोड़े स्कैरी लग सकते हो कोई कोई लोगों को, बिकॉज आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कितने अप्रोचेबल हो वो समझ नहीं आता। लाइक यू माइट बी द बेस्ट पर्सन जो कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन आपसे बात कर पाना थोड़ा मुश्किल, आपको अप्रोच कर पाना वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग। आप बहुत स्टैंड आउट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। मुझे लग रहा है कि सपोजिंग जैसे कि होता है ना, एक स्कूल में सब ने यूनिफॉर्म डाली हुई है और कोई क्लासमेट का बर्थडे है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन स्टैंड आउट करेगा, राइट? तो आप इनके लिए ना क्राउड में बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हो। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू। और ये सिर्फ मैं फीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ या फिर आउटफिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से आप मूव करते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आपका पोस्चर होता है ना, वो थोड़ा आउट ऑफ द क्राउड लगता है, नॉट इन अ बैड सेंस, ओके, बिकॉज ये पर्सन उस चीज़ से अट्रैक्टेड है, तो ये इन अ बैड सेंस हो ही नहीं सकता। या आप बहुत रिस्की नहीं हो, आपको पता रहता है। आई डोंट थिंक यू आर अ फुलिश काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसा ऐसा क्लमजी रहता है। अगर आप हो भी तो मुझे लगता है कि वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। अगर आप नहीं हो तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो। क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं ना जो जिनको समझ नहीं आता उनका ड्रेस किधर जा रहा है, या फिर उनकी आँखें किधर जा रही है, या फिर उनके बाल किधर जा रहे हैं। अगर आप ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हो तो ये पर्सन को वो चीज़ अच्छी लगती है, दैट यू आर अ बिट लाइक केयरफुल केयरफुल हो थोड़े से अपने आप को लेके, अपने बॉडी को लेके। आपको पता है कि यहाँ पे आपको कैसे कपड़े डालने हैं, आपको पता है कि आपको यहाँ पे कैसे मूवमेंट करनी है, आपको पता है कि ये इंसान आपके बाजू में बैठा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आपको कैसे अपने आप को संभालना है। यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ। और उससे ही वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड और एलिगेंट नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे। आप ज़्यादा एजी और केयर फ्री नहीं लग रहे हो मुझे, आप केयरफुल लग रहे हो, जो चीज़ इस पर्सन को पसंद आ सकती है आप में, ठीक है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बिकॉज उनको ऐसी ही कुछ एलिगेंट बिहेवियर्स है जो बहुत पसंद आते हैं एक इंसान में। मतलब यू आर अ हाई वैल्यू, अगर आप फीमेल हो तो इस पर्सन को लग सकता है कि यू आर अ हाई वैल्यू वुमेन। लाइक आप वैसे इंसान नहीं हो जो टाकी कपड़े डालेगा। नथिंग अगेंस्ट एनी वन, ये मैं इस पर्सन का माइंड लेके आपको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यू जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो सकता है आप ज़्यादा निठल्ले नहीं बोलूँगी मैं, जो अतरंगी लोग रहते हैं ना उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, जो आपसे ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, जो आपसे क्रीप होना चाहते हैं, आप उनको भाव नहीं डालते, आप अपने लाइन में रहते हो, अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हो, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू देम। बिकॉज आप इनको एक हाई वैल्यू वुमेन लगते हो, जो एक मैरिज के लिए रेडी है, जो एक शादी के लिए रेडी है, जो एक जिसको एक तोहफा मिलना चाहिए, जिसको एक रिंग मिलनी चाहिए। लाइक यू डिज़र्व दैट, बिकॉज यू आर नॉट लाइक, अगर आप फीमेल देख रहे हो, यू आर नॉट समथिंग कैजुअल, आप एक वाइफ हो, ओके। यू आर समवन जो एक फॉरएवर काइंड पर्सन हो सकता है, बिकॉज आप में वो एलिगेंस है, आप में वो सफिस्टिकेटेड नेचर है। मैं कहती हूँ कि जो लोग
फ़न होते हैं वो फ़न होते हैं, बट कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने लुक्स को लेके, अपने बिहेवियर को लेके जो मेच्योर और सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट रहते हैं ना, दिस इज़ द टाइप ऑफ पीपल दैट ये पर्सन को बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। एंड फॉर मेन ऑल्सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप करते हो, यू आर नॉट अ शो ऑफ काइंड ऑफ अ पर्सन, बट आपके पास सब कुछ है शो ऑफ करने के लिए, लेकिन आप वो करते नहीं हो। सो दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग टू देम, इंटरेस्टिंग, वाओ, ब्यूटिफुल। आई रियली लव दिस एनर्जी गाइज, आई रियली डू। मतलब बहुत सुंदर। या यू डोंट एंटरटेन, आई येस आई डू गेट इट कि आप ज़्यादा लोग को एंटरटेन नहीं करते हो। यू कैन, द थिंग इज़ आपके पास वो सारी चीज़ें हैं फ्लॉन्ट करने के लिए, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। एक पर्सन को होप्स एंड बोलते हैं ना, कोई कोई लोग किसी को फॉल्स होप देते हैं ताकि अटेंशन वो सीख करे। यू आर नॉट दैट काइंड, आपको नहीं फ़र्क पड़ता। और इस पर्सन को सीरियसली ऐसे लगता है कि आपको अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू गेट इट सो ईजिली, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। आई फील कि या तो आपने लोगों को रिजेक्ट किया, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करके आए हो, विच इज़ अगेन वेरी अट्रैक्टिव टू देम, मुझे लगता है। और आप सबसे घुल मिल जाते हो, लेकिन आपका एक बाउंड्री रहती है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। मतलब पीपल प्लीज़र नहीं हो, यू आर नॉट अ पीपल प्लीज़र। आप किसी को अपने बाउंड्रीज पे स्टेप करने नहीं दोगे, आपको पता है कि लिमिट्स कहाँ तक है, ओके। यू, हाँ, मतलब वही वही कह रही थी कि आपको पता है कितना देना है और कितना लेना है, और कहाँ कौन से टाइम पे उस जगह से निकल जाना है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। बहुत मेच्योर, अभी तक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, इवन दो थोड़ी स्नीकी एनर्जी स्टार्टिंग में आ रही थी, लेकिन आपका वो तरीका है, आपका एक तरीका है टू कम अक्रॉस इन द क्राउड। या जिस तरीके से आप हो ना, ये पर्सन को ऐसा ही कुछ ये ढूंढ रहे थे मे बी, ओके। या यू आर वेरी स्मार्ट। मुझे लगता है कि जो भी देख रहा है ना, आप बहुत चालाक हो। आप एक तरीके का लुक रखते हो क्राउड में या इन फ्रंट ऑफ पीपल, बिकॉज क्योंकि आपको या तो लोगों को गेस करना करते देना पसंद है, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते हो, आप सबसे एक लेवल ऊपर रहते हो। आपको पता है कि ये इंसान शो ऑफ कर रहा है, आपको पता है कि ये इंसान कुछ बोल रहा है तो झूठ है, लेकिन आप उसको नीचा नहीं दिखाओगे। आप बस वो नॉलेज लोगे और आप वहाँ से निकल जाओगे। आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, आप किसी से बड़ा नहीं बनना चाहते, क्योंकि होता है ना कि जो असली अमीर इंसान होता है वो कभी भी अपनी अमीरी शो नहीं करता, पर जो अभी अभी अमीर बना होता है ना, वो हमेशा बोलेगा अरे मेरे पास तो इतना पैसा है, अरे मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो इसको खरीदूँ उसको खरीदूँ। बट यू आर दैट काइंड जो असल में ब्यूटीफुल है, लेकिन आप केयर नहीं करते टू शो इट, लाइक टू शो इट ऑफ। लाइक आपको पता है जिसके पास नेचुरली होता है ना, उनको शो ऑफ नहीं करना पड़ता। सो यू आर लाइक नेचुरली स्मार्ट, नेचुरली इंटेलेक्चुअल। मुझे लगता है कि आपको अपनी स्मार्टनेस किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई क्लास में कोई बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एक बच्चा होता है जो टीचर के पीछे पड़ा होता है फॉर अटेंशन, लाइक मतलब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यू आर दैट पर्सन जिसके पास सारे स्किल्स है टीचर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन यू विल स्टिल नॉट रेज योर हैंड, बिकॉज आपको वो अटेंशन अपने पर लानी नहीं है। आपको जब एग्ज़ाम आएगा तब आप नहीं बताओगे कि आप किस काबिल हो। आपको किसी की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन। यू डोंट कॉल फॉर अटेंशन। मुझे लग रहा है इस पर्सन का जो बहुत मेजर टर्न ऑफ थिंग रहा है लोगों के साथ में, जो इन्होंने देखा है लोगों के अंदर, दैट इज़ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। लाइक कोई चीज़ डाल के आना जस्ट बिकॉज उन पर अटेंशन आ जाए, या फिर कोई चीज़ ऐसे बोल देना ताकि उनको अटेंशन मिल जाए। इस पर्सन के लिए वो अटेंशन वाला डेस्परेशन ना इनके लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ है, और आप इनके लिए टर्न ऑन इसलिए हो बिकॉज आप उससे अलग चलते हो। दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटिफुल, ठीक है। या यू सी, यू आर नॉट लाइक दैट। इनके पास्ट पर्सन या फिर ऐसे कोई पास्ट में इंसान हो सकता है जिन्होंने इनकी बहुत एनर्जी सक की जस्ट टू गेट अटेंशन फ्रॉम देम। पूरे समय 24/7 इस पर्सन का खून चूस लिया होगा टू गेट अटेंशन। या चलिए अभी और देखते हैं व्हाट एल्स डज दिस पर्सन लाइक इन माय व्यूअर्स। ऐसी क्या और चीज़ आ रही है। या आपका एक स्कॉर्पियो लाइक बिहेवियर है। आप स्कॉर्पियो हो नहीं हो आई डोंट नो, आपके चार्ट में जो स्कॉर्पियो प्लेसमेंट है प्लीज़ जाके चेक करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ स्कॉर्पियो लाइक ट्रेट्स है। लाइक आप एक पर्सन को एक लिमिट तक मौका देते हो, उसके बाद में यू जस्ट वैनिश, एंड दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू देम। आपका कुछ तो बिहेवियर में भी आपने इस पर्सन का ऐसा डील किया है, इवन दो इनकी पर्सनली ये बहुत बुरा है, क्योंकि अगर आप इनको कट ऑफ करोगे तो ऑब्वियसली किसको पसंद आएगा, लेकिन जो आपका ये बिहेवियर दैट यू आर नो बुलशिट काइंड ऑफ पर्सन, आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग टू देम। लाइक आप लोगों
आपके साथ लॉयल रहते हो, बट एक पॉइंट के बाद में आप उनको छोड़ने के लिए भी ज़्यादा सोचोगे नहीं, बिकॉज वो आपके लिए हार्मफुल है. सो दैट इज़ लाइक बिग ब्रेन्स आई सी. ओके. और अगर आप कभी ब्लैक डालते हो या फिर आप कभी भी कोई गॉथ लाइक ड्रेसअप करते हो, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सुपर सुपर अट्रैक्टिव टू योर पर्सन. लेट मी सी मोर. या सो आई थिंक प्रेफरेबली मुझे लगता है कि अगर आप ब्लैक डालते हो इस पर्सन के अराउंड, या फिर कोई भी बहुत ही डार्क कलर्स डालोगे, तो ये पर्सन को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज ये पर्सन आपको थोड़े से ना रुथलेस बट एलिगेंट देखते हैं. थोड़े यू हैव अ हार्ट, बट आपको पता है वेयर टू स्टॉप. ठीक है. या यू डोंट शो इट ऑफ. दैट इज़ द थिंग जो इस पर्सन को बहुत पसंद है. इस पर्सन ने आपका कोई इंटरेक्शन देखा हो सकता है एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में या कोई फ्रेंड के साथ में, जिसके बदौलत इस पर्सन ने आपको बहुत जज नहीं किया, ऑब्जर्व किया है इन अ गुड वे. इनको लगता है वही इसलिए उनको ये कैरेक्टर आया, बिकॉज मे बी आपने रिसेंटली अपने लाइफ से किसी को कट ऑफ किया, मे बी ये खुद ये भी हो सकता है. लेकिन जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में चलते हो, जिस तरीके से आप व्यू करते हो, जिस तरीके से आप डील करते हो, जिस तरीके से आप मूव ऑन करते हो, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन. जिस तरीके से आप इमोशंस हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप्स हैंडल करते हो, पैशन हैंडल करते हो, अमेजिंगली अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन. ओके. लेट्स सी मोर. अगर आपने कभी भी पर्सन को वेटिंग पे रखा है, या फिर ज़्यादा अगर आपने इनको मौका नहीं दिया, या फिर आप जितना भी इस पर्सन से इंटरेक्ट करते हो ना, ये उतने में खुश रहते हैं. आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन है, बिकॉज इनको पता है कि आपका बिहेवियर कैसा है. ये आपको स्पेस देने को भी तैयार है, बिकॉज आई थिंक इनको लगता है कि यू आर अ हार्ड टू गेट पर्सन, बट वंस दे गेट यू दैट वुड बी अ जैकपॉट फॉर देम. ठीक है. बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको थोड़ा सा हार्ड टू गेट मानते तो है. ओके. वॉट एवर इट इज़, दे डू लाइक इट, वॉट एवर योर बिहेवियर इज़. तो डेफिनेटली अगर आप जो भी मैंने अभी तक कहा है, अगर उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है. अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ क्लिक ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा जनरल रीडिंग है, और मैंने कहा था कि मैं अभी के लिए थोड़ा जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. बट अगर आपके लिए ये वीडियो है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कैच की और क्या आ रहा है आपके लिए. लेट्स सी what else. Oh, okay. देखा, मैं कह रही थी कुछ स्नीकी एनर्जीज. ये पर्सन को ये भी लगता है कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, या कोई तरीके से आपके कंधों के ऊपर, आपके डेलिकेट शोल्डर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. दैट्स सो स्वीट. आई थिंक ये पर्सन ये भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखी है, या फिर अगर आपने इनसे शेयर किया होगा कि नहीं, आई डोंट नो. बट मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आप अपने आप को कोई डार्क प्लेस से निकाल रहे हो, या फिर कोई बहुत ही नेगेटिव जोन से खुद अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो. यू आर वेरी मच लाइक अ वॉरियर टू दिस पर्सन. अगर आपने अपनी मेंटल स्ट्रगल्स इस पर्सन से शेयर किए, तो डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. अगर आप लोग इतने क्लोज नहीं हो कि आपने ये चीज़ें शेयर की हो, मुझे फिर भी लगता है इस पर्सन को आप एज अ वॉरियर दिखते हो, लाइक जिन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी है, बहुत बैड पास्ट देखा है, जो अपने आप को लाइफ में एक बेटर प्लेस पे लाने की कोशिश कर रही है या फिर कर रहा है. वो चीज़ का, वो हार्डवर्क का ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. सो यू आर डेफिनेटली अ वेरी लाइक, वो वॉरियर ही आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वॉरियर. आपने कोई चीज़ से लड़ा है, कोई चीज़. फॉर सम ऑफ यू आई थिंक अगर आपने कोई भी डार्क ट्रॉमा या डार्क पास्ट इस पर्सन से शेयर किया, मे बी अबाउट योर एक्स, और मे बी आपके बचपन में क्या हुआ था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सम ट्रॉमास, डीप ट्रॉमास, लाइक सम असॉल्ट और समथिंग. अगेन आई डोंट मीन टू ट्रिगर एनीवन, लेकिन जो मुझे आ रहा है मुझे कहना पड़ेगा. अगर आपने शेयर किया, या फिर इस पर्सन को पता है कि आपके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, आई थिंक ये पर्सन उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते कि आपने उनसे शेयर किया. फर्स्ट. सेकंड, कि आप वो चीज़ से निकल रहे हो, अपने आप को कोई चीज़ से निकाल रहे हो. अगर आप कोई फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हो, तो इस पर्सन को पता है, तो वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं. अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन को वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है. बट आपका जो भी स्ट्रगल, हार्डशिप या जो सैड स्टोरी आपने इस पर्सन से शेयर की है, ये पर्सन उस चीज़ के लिए आपको लाइक ऐसे सोचते हैं कि येस यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. तो वो चीज़ की वजह से आई थिंक इनका ना आपको लेके प्यार, जो भी आपको लेके अटैचमेंट या लाइकिंग ना into 100 हो गई है. बिकॉज इमोशनल स्ट्रगल और आपकी ब्रेवरी की वजह से ना ये पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि डिस्पाइट बीइंग सो डेलिकेट एंड सो नॉट एग्जैक्टली डेलिकेट, लेकिन सॉफ्ट,
स्टिल आपने बहुत हार्डशिप्स देखी है और इस वजह से आप अपने लाइफ में एक पर्सनालिटी कैरी कर रहे हो जो बहुत ही बाउंड्रीज लेके आता है, जो ट्रस्ट इजीली गिव नहीं करता है, वो चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई ये आपको एक हाई वैल्यू मैन या हाई वैल्यू वुमेन समझते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा। येस, दैट इज़ वाई मेरे को लगता है इन्होंने भी सेम चीज़ें देखी है। या आई एम डेफिनेटली गेटिंग दैट। मुझे लग रहा है कुछ सिमिलर स्टोरी है आप दोनों में, या तो आपने कोई ऐसा सेम प्रॉब्लम देखी अपने लाइफ में जो इस पर्सन ने भी कभी किधर देखी थी या देखी है। सो आई थिंक ये आप में थोड़ा सा अपने आप को देखते हैं। या फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक दैट यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। मुझे ऐसे डेफिनेटली लग रहा है, अगर आप अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं हो अपने करियर में, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत हाईली आपको देखते हैं। उनको लगता है कि आप अपने करियर में बहुत दूर तक जाओगे, बिकॉज जो ड्राइव आपके पास है, जो स्टोरी आपके पास है, जो पास्ट आपके पास है, जो लेवल ऑफ डेडिकेशन आपके पास है, इररिस्पेक्टिव के आपके ऊपर कितने भी बोझ डाले गए, कितना भी आपको बोला गया, कितना भी आपको डिमीन किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो कोई चीज़ की ये बहुत यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन फिजिकली तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको व्यू करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू करते हैं। लाइक विल पावर आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक उसके लिए ना आपको अटेंशन नहीं चाहिए, आपको प्रेजेस नहीं चाहिए, आपको सिंपैथी नहीं चाहिए। यू डोंट रिक्वायर, बिकॉज आप अपने आप में इतने सक्षम हो, आप अपने आप में इतने फिल्ड हो कि आपको वो चीज़ का प्रेज नहीं चाहिए। यू आर ओके, एंड दैट इज़ वॉट इज़ ब्यूटिफुल टू दिस पर्सन। अगेन आपके बाल बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे डार्क लिपस्टिक लगाता है, यहाँ पे कोई भी फीमेल है, अगर आप रेड लिपस्टिक, ब्राउन लिपस्टिक, मरून लिपस्टिक, कोई भी लिपस्टिक लगाते हो, आई थिंक ये पर्सन को बहुत पसंद आता है। अगर आप मेल हो तो आई थिंक यू हैव अ सॉफ्ट स्किन। आई डोंट नो वाई, मुझे बार बार आ रहा है कि किसी का तो बहुत सॉफ्ट स्किन है, जो मतलब एकदम ही छूने के बाद में एकदम ही बोलते हैं ना कि इंसान वाओ, मतलब ओके। मेरा तो है बिकॉज मैं घर के कोई काम नहीं करती, बट लेट्स सी। और इनको ये भी पसंद है, देखो आप थोड़े हार्ड हो, मुझे लग रहा है कि आपको क्रैक करना, आपको समझना, आपका टाइम लेना इज़ डिफ़िकल्ट, बट उस डिफ़िकल्टी को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर आप इजी होते तो फिर तो गलत हो जाता, बिकॉज देन इट मीन्स कि यू नो यू आर अ ईजी पर्सन, एंड हु वांट्स अ ईजी पर्सन? नो वन। ठीक है, या दैट डिफ़िकल्टी जो आप देते हो स्टार्टिंग में, आप अपने आप को अपनी पूरी स्टोरी बोलते नहीं हो, अपनी पूरी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो मिस्ट्री बना के रखते हो। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। यस, ये पर्सन आपसे सेक्शुअली भी बहुत अट्रैक्टेड है। हो सकता है ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी है, कोई भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको ज़्यादा बेटर मानते हो, बेटर ऑप्शन मानते हैं। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी में हो, आई थिंक इनके लिए आप बेटर ऑप्शन हो। लेकिन कुछ स्नीकी कनेक्शन भी हो सकता है आप लोग में भी, एक हिडन कनेक्शन में हो या समथिंग जो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। ये पर्सन बहुत सारी अपनी फैंटेसीज आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक ये बोल नहीं पाते। आई थिंक ये थोड़ा शाइनेस भी रखते हैं आपके साथ में, बिकॉज इनको आपके तरफ से वो एक लेवल कुछ क्रॉस नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ आ रहा है आपकी कनेक्शन में कोई लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई है, और ये पर्सन वो करना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे कि वो कैसे करें। ओके, गॉट इट। ओके, ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ हो गई हो, कि मतलब एक रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी इतनी, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि ये पूरी स्टोरी मुझे बता रही है कि ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो वो आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो सेक्सुअली हो या कुछ भी, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे, बिकॉज वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत शाइनेस आ रही है, वो बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब वो रेजिस्ट कर रहे हो बोलने को, लेकिन देयर इज़ समथिंग, वो फिज़िकली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे फुल्ली आपके साथ में, बिकॉज एक ब्लॉक आ गया है यहाँ पे। या तो ये आपने लाया है या तो उन्होंने लाया है, लेकिन एक ब्लॉक आ गया है। एंड मोस्टली ये रिस्पेक्ट की वजह से भी हो सकता है। द रिस्पेक्ट एंगल इज़ डेफिनेटली देयर हियर। व्हाट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी इन यू अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन? सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी आप में क्या है इस पर्सन के हिसाब से? लेट्स कनेक्ट एंड सी। द नॉट सीकिंग अटेंशन, मुझे ये बहुत ज़्यादा, जो हमने स्टार्टिंग में कवर किया था ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आई थिंक ये पर्सन के। या तो आपका जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो भी मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बहुत जज कर लिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, कोई तो चीज़ इन्होंने आपके बारे में सर्च की है, आपको ऑब्जर्व किया है, एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रीन फ्लैग, आई वुड से। येस,
आपका कोई तो मदरिंग नेचर भी है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने बहुत आपको ऑब्जर्व किया है, आपके इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व किया है, और इस पर्सन को लगता है यू आर वेरी सेंसिटिव काइंड। जब आपको जान लिया एक पर्सन ने या फिर आपके साथ एक क्लोज रिलेशन बना लिया, उसके बाद में आपका बहुत ही मदरिंग साइड वहाँ से बाहर आता है, जो कि बहुत ऑपोजिट है जो इंसान आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा उससे, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू देम, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप इतने हार्ड रहोगे, अगर आप इतने प्रोटेक्टिव रहोगे, इतने डिफेंसिव रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो सेंसिटिविटी है वो एक इंसान फील नहीं कर पाएगा, विच इज़ अ लॉस। लेकिन आपके साथ में वो हार्ड शेल वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट एज यू गेट क्लोजर, मतलब एज दे गेट क्लोजर टू यू, आप में एक बहुत सॉफ्टनेस भी है जो अगेन उनको बहुत पसंद है। यू कैन बी रियली इंट्यूटिव, और आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, या फिर आपके कुछ रिचुअल्स है, आप कोई चीज़ों में मानते हो, आपके बिलीव्स है, कुछ वैल्यूज़ है जो इस पर्सन ने सुने हैं, समझे हैं, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस रीडिंग, ओके, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यस, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और मुझे उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से घुल मिल जाओगे या फिर उनके फ्रेंड्स से घुल मिल जाओगे, बिकॉज आप में वो क्वालिटी है। दे सी अ पोटेंशियल, दे सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल आप में। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको हाई वैल्यू पर्सन देखते हैं, तो फिर यू आर समवन जिसको लॉन्ग टर्म लेके जाया जा सकता है, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना भी बोल लो, येस, यू कैन बी अ ग्रेट मदर। देयर इज़ समथिंग अबाउट, अगर आप फीमेल हो, आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकते हो, ठीक है। अगर आप एक मेल भी हो, आप में जो सॉफ्ट एस्पेक्ट होता है एक फेमिनाइन का, जैसे कि नर्चरिंग, केयरिंग, जैसे एक हस्बैंड होता है ना जो एकदम ही ध्यान रखता है, किसी को बुखार आ गया बीवी को, तो फिर उसका पूरा ध्यान रखेगा, उसके लिए खाना बनाएगा, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। वैसा नेचर आप रखते हो, वैसी कैपेबिलिटीज़ आप रखते हो, वैसा एक पर्सनैलिटी आप रखते हो, यू नो। वो कबीर सिंह नहीं हो आप बहुत ज़्यादा ही वो सॉफ्ट पर्सन बन सकते हो अपने पर्सन के लिए। वो देख लिया उन्होंने, जज कर लिया उन्होंने, ऑब्जर्व कर लिया वो चीज़, और उनको वो पसंद आ रही है। ओके, अगर आप फीमेल हो तो वही सेम चीज़ है कि आप बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म काउंटर पार्ट बन सकते हो एक पर्सन के लिए। आप बहुत चीज़ें ऐड करोगे, आपके आने से उनको थोड़ा लेडी लक भी मुझे लगता है कि आएगा, उनको ऐसे लगता है, इफ़ यू आर दैट पर्सन। उनको आपकी कैपेबिलिटीज़, उनको आप बहुत टैलेंटेड लगते हो, स्मार्ट लगते हो, लाइक यू लाइक एवरीथिंग जो उनको एक पर्सन में पसंद है। सो वेरी गुड एनर्जीज। नाउ लेट्स सी सम मोर। प्रोटेक्टेड, दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू। एक मैंने कहा था ना कि मुझे एक वॉरियर की एनर्जी आ रही है, तो मुझे एक वॉरियर का फोटो आ गया, और मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को, आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हो। मतलब एक पर्सन होता है, अगेन मैं कह रही हूँ, अगर एक पर्सन होता है जो अटेंशन के लिए ना, आजकल बहुत लोग हैं ऐसे, एंड आई एम नॉट डिमीनिंग एवरी वन, बिकॉज हम सब अपने ट्रॉमा से बंधे होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसे एक्शंस करते हैं, बट हम सब विक्टिम बने हैं एक अटेंशन माइंडसेट का, जहाँ पे हम वैलिडेशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम एक बहुत फेक पर्सनैलिटी प्रेजेंट करते हैं, पीपल प्लीजिंग करते हैं। बट आप वैसे हो ही नहीं, एंड दैट इज़ वॉट दे हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट यू, कि आप प्रोटेक्टेड रखते हो, आप डरते हो उल्टा कि वैसा मैं बनूँ ना, या फिर आप अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर को चेक में रखते हो। You are a very responsible person, and I think this is what is attractive. You're responsible, एंड आपका करियर में भी कुछ आप कर रहे हो जो बहुत उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं। वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू डू, आप जो भी करते हो, जिस तरीके से आपका नेचर भी है ना, वो चीज़ इनको एक्चुअली, एक बात बोलो, सिक्योरिटी फील होती है आपके साथ। हाँ, मैं यही वर्ड सर्च कर रही थी कि आपके साथ बहुत सिक्योरिटी, सेफ फीलिंग आती है, बिकॉज हाई वैल्यू वुमेन और मैन वो पर्सन होता है जो आपको सेफ और सिक्योर फील कराए, बिकॉज वो ऐसा इंसान नहीं है जो नॉर्मली वैलिडेशन, अटेंशन के चक्करों में गलत चीज़ें करे। तो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिस पे वो सपोर्ट के लिए काउंट कर सकते हैं। मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो फ्रेंड्स भी आपके सपोर्ट मतलब में खड़े होते होंगे, या फिर आपको काउंट करते रहेंगे अपने सपोर्ट में। यू आर अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, यू आर अ वेरी रिलायबल पर्सन, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप मेच्योर, स्ट्रॉन्ग, एलिगेंट एंड सपोर्टिव हो। यू आर नॉट समवन जो इनसिक्योर रहता है और चीज़ों से भागता है। यू आर अ पर्सन जो सोल्यूशंस देता है अपने फ्रेंड्स को, अपने काउंटर पार्ट को। अगर कोई फंसा हुआ एक प्रॉब्लम में, तो यू आर अ पर्सन जो वो इंसान को एडवाइस करेगा कि वो चीज़ से कैसे निकलना है, ना कि आप भाग जाओगे वहाँ से। आप वैसे इंसान नहीं हो, आप एक रिलायबल पर्सन हो, आप एक सेफ पर्सन हो। इस वजह से ये पर्सन को ये नेचर आप में पसंद है। इनको लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आपको राइटिंग का कोई शौक़ है, रीडिंग का कोई शौक़ है, तो आई थिंक अगर आप करते हो ऐसी चीज़ें, तो इनको ये भी आपके बारे में पसंद है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आपका कोई वैल्यू, एथिक, बिलीफ सिस्टम है, तो अगेन दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू योर पर्सन, ठीक है।
दे रिस्पेक्ट अ लॉट, आई थिंक ए पर्सन रिस्पेक्ट्स अ लॉट। अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी आपका क्या डायनेमिक है, कितने थर्ड फोर पार्टियाँ हैं या पार्टियाँ क्या बोल रही हूँ मैं, पार्टी कितने थर्ड फोर पार्टीज़ हैं यहाँ पे, मैं उस चीज़ की बात नहीं करूँगी। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको एक्चुअली देखते कैसे हैं, क्या इनको आप में पसंद है, एंड दैट इज़ द ओनली टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। सो आपका जो भी पास्ट है, हिस्ट्री है, जो भी आपको नफरत है, लेट इट बी, जस्ट फोकस ऑन दिस नाउ, ओके। और भी एक चीज़ आ रही है, व्हाट इज़ दैट, अगर आप कोई करियर चेंज से गुजर रहे हो, करियर में आप कुछ स्ट्रगल कर रहे होगे, मुझे कोई तो स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप या तो करियर में एक लेवल पे हो जो ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अगेन, या फिर आप कोई करियर चेंज से गुजर रहे हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन एक करियर चेंज से गुजर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों में से एक की लाइफ में बहुत जल्द एक करियर चेंज आने वाला है, दैट इज़ व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। या तो ये आप हो या तो वो है, या तो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अगेन करियर के लिए भी मैसेज आ गया, अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि करियर में उनको यही करना चाहिए जो अभी वो कर रहे हैं या फिर कुछ नया करना चाहिए, देन इट इज़ डेफिनेटली समथिंग न्यू। ये कहाँ से आ गया मैसेज मुझे नहीं पता, बट किसी के लिए था, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। सो गाइस और देखते हैं ना व्हाट एल्स, और क्या आ रहा है, व्हाट एल्स डज दिस पर्सन लाइक इन माय व्यूअर्स, ओके। सी द बिग पिक्चर, सी द बिग पिक्चर, ओके। ओके, तो यहाँ पे आपकी हाइट पे भी मुझे थोड़ा मेंशन करना है। अगर आप हाइट में, आपकी जो भी हाइट है, वट एवर हाइट यू आर, मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेल हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, मीडियम हो, जो भी हो, आपकी एवरेज हाइट है, आई डोंट केयर। मैं ये सिर्फ इतना कहूँगी कि आपके पर्सन को वो पसंद है, ओके। आपके आई लैशेस बहुत सुंदर है, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर है। देर इज़ स्पेसिफिकली योर आइज़ का बहुत बड़ा मेंशन है, बिकॉज ये एक वैसे तो ये जिराफ की फ़ोटो है, बट इस जिराफ की जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि ये पर्सन को आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरीके से आप देखते हो, एक आपका जो स्टेयर है वो भी इस पर्सन को, बिकॉज अगर उनको आपकी आइज़ पसंद है तो उनको आपका स्टेयर भी पसंद होगा, जायज़ की बात है। तो आपकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी है, जो भी है इस पर्सन को बहुत पसंद है, ओके। अगेन आपके ऊपर ऑरेंज और डार्क ग्रीन कलर इस पर्सन को बहुत पसंद आएगा। डार्क कलर्स का बहुत मेंशन हो रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि डार्क कलर अगर आप पहनोगे, जैसे कि थोड़ा ये लैवेंडर कलर भी इनको बहुत पसंद आएगा, पर्पलिश कलर इनको पसंद आएगा आपके ऊपर। सो या ये सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत पसंद आएगी। अगेन ये जिराफ स्पिरिट के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप चुनौतियों से डरने वाले इंसान नहीं हो। मुझे लग रहा है कि ये ऐसा देख सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा करोगे, बिकॉज आपका ऐसा ही माइंडसेट है। आप वीक पड़ जाते हो, सब पड़ जाते हैं, लेकिन आप उससे हार नहीं मांगते। आप में वो मोटिवेटिंग स्पिरिट है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो ये खुद भी मोटिवेट हो जाएंगे। सो देयर इज़ समथिंग विद दैट, मतलब और किसी को ऐसा नहीं पसंद है, लाइक एवरी वन लाइक्स, ये मेरा टाइप है। लाइक सीरियसली एक पर्सन जो रिलायबल है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, यू नो। यू यूज़ योर माइंड वेरी वाइजली। आप लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, ठीक है। आप एक वे से आते हो सोसाइटी में जो अलग है, और आप एकदम अलग हो, और इस पर्सन ने आपका रियल सेल्फ देखा है कोई तो तरीके से, ये आपको जज कर चुके हैं या फिर आपको ऑब्जर्व कर चुके हैं। इनको लगता है कि आप स्मार्ट बहुत ज़्यादा हो इन वेज जहाँ पे आप अपने मतलब से भी मतलब निकाल लेते हो, आप डिप्लोमेटिक भी बन जाते हो, और आप अपना काम भी निकाल लेते हो। दैट योर माइंड इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। आपका माइंड यहाँ पे मुझे लगता है हाईलाइट है इस पूरी चीज़ का। जिस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कोई चल रहा है या फिर कोई कुछ हरकत कर रहा है, आप कुछ बोलोगे नहीं, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन आप कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन आपका जो देखने का तरीका है या फिर आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ही बहुत कुछ बोल देता है। सो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपका फेशियल एक्सप्रेशन बोल देता है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसका जो मन में जो चल रहा है ना, उनके फेशियल फीचर्स पे पहले आ जाता है, ठीक है। अगर आप इनमें से एक हो, देन डेफिनेटली ये पर्सन को बहुत क्यूट लगता है ये चीज़, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको एक डिस्गस्ट फील हो रहा है किसी के लिए, आपके फेस पे आ जाएगा, आपके फेस से समझ आ जाता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, और ये क्वालिटी इनको बहुत पसंद आती है आप में। लाइक ये किसी के साथ नहीं कर पाते, बट कहीं ना कहीं जब आपका फेशियल फीचर्स में भी थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो इनको समझ आ जाता है कि आप या तो डिस्गस्टेड हो या तो हैप्पी हो, यू आर फेशियली आप थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, ओके, विच इज़ वेरी वेरी नाइस, विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आपका अगर कभी भी
इन्होंने कभी भी डे लाइट, ब्रॉड लाइट या सनलाइट में कभी आपका स्किन चमकता हुआ देखा है तो ये बहुत अट्रैक्टेड थे उस चीज़ से। मुझे लग रहा है डेफिनेटली इस पर्सन ने या तो आपकी कोई सन ऐसी फ़ोटो आती है ना, कोई सन किस्ट, या फिर जहाँ पे गोल्डन ग्लो आता है आपके फेस पे, या फिर कभी तो आपकी स्किन चमकती है, ऐसा कुछ भी हुआ है तो आई थिंक ये पर्सन को आपकी स्किन अगेन सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ग्लोई है और स्किन में सन में बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट आपकी स्किन के बारे में। आपके एस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन, आपका करियर, समथिंग आपके करियर और मोटिवेशन के बारे में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है। बहुत ग्राउंडेड भी लग रहे हो मुझे यहाँ पे, आप हम्बल लग रहे हो, एरोगेंस नहीं है जो इस पर्सन को नहीं पसंद है। सो इवन दो यू आर द सन, आपके पास सब चीज़ें हैं फ्लॉन्ट करने के लिए, जो आप ग्राउंडेड और हम्बल नेचर है आपका, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। बट आप लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, आप डिप्लोमेटिक भी बन सकते हो। सो ये जो दो तरीके का मेल है ना, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव। ओके, सो कन्फर्म मी कमेंट सेक्शन में कि मैंने क्या क्या चीज़ें राइट बोली है यहाँ पे जो आपसे मेल खाती है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे कार्ड्स में जाएंगे। लेट्स डिग डाइव इनटू दिस। लेट्स सी कि वाकई में वो आपको कैसे देखता है। ये शायद पर्सन आपके सर्कल में हो सकते हैं, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा अपने सर्कल के टाइप के लोग जिस दिखते हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड बनते हुए दिखते हो। मतलब नॉट वैसे नहीं बोल रही मैं, लेकिन अ लाइक माइंडेड पर्सन, जो भी इनके सर्कल में जैसे लोग हैं, जिस तरीके का माइंड वो रखते हैं, वैसे ही कुछ आपका भी थोड़ा पर्सनालिटी है, या फिर जिस तरीके के लोग ये पसंद करते हैं वैसी आपकी कोई पर्सनालिटी है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इनको लगता है कि आप इनके लोगों से बहुत घुल मिल जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक सिमिलर पर्सनालिटी देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इनके सर्कल में हो, फ्रेंड सर्कल में, या तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में है, या फिर आपके म्यूचुअल दोस्त है, समथिंग विद दैट। कुछ तो फ्रेंड सर्कल या फिर कम्युनिटी सेम बिल्डिंग, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, या सेम जिम, ऐसा कुछ तो हो सकता है। ये पर्सन आप शेयर करते हो, या सेम स्कूल कॉलेज, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हो सकता है, बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं है। ये पर्सन आप प्लान्ड अनप्लान्ड, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। आई डोंट नो इन्होंने कितने टाइम से आपको नहीं देखा है, लेकिन देयर इज़ समथिंग विथ मीटिंग, ये आपको बस देखना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन को आप बहुत अगेन हम्बल रखते हो, जैसे मैंने कहा वर्गो, बहुत वर्गो वाली एनर्जी है आपकी। वर्गो की कैरेक्टर्स देखो आप गूगल में, आपको समझ आएगा वर्गो कैसे होते हैं। वर्गो बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल। मैंने क्या कहा पूरे रीडिंग में, मैंने कहा कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, इस पर्सन को पसंद है। बहुत स्ट्रेस्ड रह सकते हो, ईजिली स्ट्रेस्ड हो सकते हो, लेकिन अगेन वो इसलिए क्योंकि आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आप जजमेंटल हो, जैसे मैंने कहा कि आप ऑब्जर्व करते हो, आप लोगों को आपके एक्सप्रेशन से समझ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आप कुछ जज कर रहे हो, लेकिन ये क्यूट लगता है इनको। आप क्रिटिकल भी हो, ये सारी चीज़ें हैं जो करेक्टली हमने गेस किया, विच इज़ वेरी गुड। ये पर्सन ने अगर आपने सोचा था ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे और ये पर्सन ने वैसा नहीं किया, तो ये चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। मे बी आप सोच रहे थे कि पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, इस पर्सन ने नहीं किया, कुछ हुआ है, आपको लगा था ये पर्सन माफ़ी मांगेगी, इन्होंने नहीं मांगी, तो ये वो चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और हर्ट फील कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो तो ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। ये मैंने लूँगी, इनका नाम में लेटर ए हो सकता है, या फिर आपके नाम में लेटर ए हो सकता है। अगर आप किसी और के साथ हो तो ये पर्सन पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ क्यों हो, या फिर ये पर्सन गेस कर रहे हैं, फिर बहुत जेलस हो रहे हैं। अगर इन्होंने रिसेंटली आपकी कोई फ़ोटो देखी है किसी और के साथ में, या कोई गेस कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ में हो, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं अचानक से। इनको लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको किसी से लिंकअप करते हुए देखा, या इनको कुछ तो एजम्पशन है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, और ये अपने आप में बहुत जेलस फील कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हियर। ये पर्सन के नाम में ओ हो सकता है, या फिर आपके नाम में ओ है। ये पर्सन को लगता है कि ये आपके लिए बहुत बदल गए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चेंजेस किए आपके लिए। इनको लगता है कि एक दिन आप लोग का मिलना वापस से होगा। अगर आप लोग मिल नहीं रहे हो तो ये पर्सन को लगता है यू गाइज विल मीट टुगेदर अगेन। इनको लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत मेसी हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बहुत सारी बातें वो आपको बोलना चाहते हैं एक्चुअली। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत वाइज हो, जैसे मैंने कहा कि आपका दिमाग, आपका माइंड बहुत ज़्यादा वाइज है, और आप बहुत गुड प्रोवाइडर हो, यू आर वेरी स्टेबल पर्सन, और आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन बन सकते हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनको लगता है कि आप बहुत चालाक हो इन दैट सेंस, जो एक बिजनेस मैन या वुमेन में चाहिए होता है। सो यू आर अ गुड प्रोवाइडर, यू आर अ गुड पर्सन। ओके, अ गुड
करियर पर्सन एंड अ गुड वाइज पर्सन, ठीक है। बहुत सैटन लाइक एनर्जी है आप में। अगर ये पर्सन ने कभी भी आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, तो ये वो भी एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पे इन्होंने ये किया है। इस पर्सन का या फिर आपका थोड़ा स्मॉल बिल्ड हो सकता है, मतलब आप भी, मुझे लग रहा है या तो इस पर्सन से थोड़ा टाइनी टीनी हो, या फिर आपके शोल्डर छोटे हैं, आपकी कमर छोटी है। अगर नहीं है तो इस पर्सन की हो सकती है कोई, तो इस डायनेमिक में ना थोड़ा सा बिल्ड उनका थोड़ा स्मॉल है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर पर्सन। किसी कोई तो जेलस था यहाँ पे, ओके, या तो ये थे, या तो आप थे, या फिर आप हो, कुछ तो जेलसी की वजह से यहाँ पे स्क्रू अप हुआ है आपके कनेक्शन में। उनको ये भी लगता है कभी कभी जब कोई आपके क्लोज बाय हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो आप उनके लिए सैक्रिफाइस करने लग जाते हो। मैंने वही कहा ना कि आप एक बहुत टफ कुकी हो, बट जब कोई आपसे क्लोज हो जाता है ना, आप उनके लिए सैक्रिफाइस करने लग जाते हो। सो ये पर्सन आपको वैसे व्यू करते हैं, ईजिली स्ट्रेस हो जाते हो किसी और के लिए, किसी और की एनर्जीज ले लेते हो। इस पर्सन को आपका टच बहुत मिस हो रहा है, दे मिस योर टच। अगर आप लोग टच करते थे, मे बी हैंड होल्डिंग और एनीथिंग, दे रियली मिस इट, ओके, दे रियली क्रेव इट। अगर ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में थे तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। मैंने फिर से कहा था, आई थिंक, कि आप इनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, ऐसा कुछ कहा था मैंने। सो या आई गेट दैट। इनका कोई अनकन्वेंशनल जॉब हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइकिंग से अलग है। कोई तो अलग जॉब करते हैं इनके नाम में, या फिर आपके नाम में वाई हो सकता है। और या मैंने कहा था ना, ये पर्सन आपको लेके बहुत फैंटेसीज रखते हैं, पर ये आपको बोल नहीं पाते, बिकॉज देयर इज़ अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कनेक्शन में है, जिसकी वजह से वो अपने नॉटी थॉट्स या फिर अपने फैंटेसीज आपको फुल्ली नहीं बोल पाते। अगर इन्होंने बोला भी है, किया भी है, आई थिंक देयर इज स्टिल मोर जो आपको पता नहीं है। बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपको लेके, लेकिन बोल नहीं पाते, बिकॉज देयर इज़ अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देयर, ओके, विच इज़ ब्यूटिफुल। सॉरी फॉर गोस्टिंग। अगर यहाँ पे कोई भी गोस्टिंग हुई है इनके साइड से या फिर कुछ भी, तो ये ज़रूर आपके पास वापस आने वाले हैं, ओके। अगेन मुझे अनकन्वेंशनल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि या तो आपका या इनका कोई अनकन्वेंशनल जॉब हो सकता है। इनको आप बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हो, बहुत रेबिलियस लगते हो, बहुत फ्रेंडली भी हो, और कभी कभी अपने टाइम पे अलूफ भी हो जाते हो, ओके। कोई आप एक्वेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, ठीक है, केप्रिकॉन भी हो सकता है, अर्थ साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वीनस। आप बहुत ही वेल बैलेंस्ड हो, केयर गिवर वाली एनर्जी में भी आप आ सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत पसंद है आप में, ओके। सो आई थिंक गाइज दैट वाज द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, और चैनल को सपोर्ट करना बहुत बहुत मायने रखता है मेरे लिए। एंड अगेन, अगर आपको पर्सनली रिव्यू करने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ मेक श्योर टू सपोर्ट द चैनल, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहे। अगेन, मार्गदर्शन का सीरीज़ का जो न्यू एपिसोड है बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसमें हम बहुत मीनिंगफुल बातें करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ जो पाइल सिलेक्शन वाले वीडियोस थे वो भी जल्दी आएंगे, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू बी फुल्ली बैक हियर। सो चैनल में एक्टिव रहना, सपोर्ट करना, एंड बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज आई लव यू ऑल। बाय बाय, कमेंट करना, बाय बाय।